एनर्जी क्राइसिस के दौरान जहाज़ों पर बुरा असर पड़ रहा है और जहाज़ों के सफ़र में ताख़ीर हो रही है या अब उन्हें कैंसलेशन के तक कैंसिल भी किया जा रहा है, क्योंकि मुसलसल एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडियन एयरलाइंस की तरफ से फ़िलहाल अगर आप देखें जो समर शेड्यूल है उसमें काफ़ी कमी कर दी गई है। 3,000 के करीब परवाज़ें जो हैं, जो वीकली फ़्लाइट चल रही थी, उन पर जो है वो असर पड़ रहा है और जो ड्रॉप इन फ़्लाइट्स हुई हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में तकरीबन 12% हुई है। वेस्ट एशिया क्राइसिस जो इस वक्त सामने आई है उसने एविएशन सेक्टर को बुरी तरह से पूरी दुनिया में हिला के रख दिया है, जिसका असर भारत के अंदर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। राइजिंग फ्यूल और फॉरेक्स कॉस्ट और दीगर चीज़ें जो हैं वो एयरलाइंस को या तो अपनी किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा करने पर मजबूर कर रही हैं या किसी न किसी तरीके से महदूद परवाज़ें चलाई जाएं ताकि खसारा भी ना हो, बोझ भी ना बढ़े और किसी भी तरीके से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। इस ज़मन में इक़दाम जो है किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो कैप की लगाई गई थी उसे लिफ्ट कर दिया गया है पहले ही, और ये साफ कर दिया गया है कि फ़्लाइटें शेड्यूल हिसाब से चलनी चाहिए, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर यही है कि फ़्लाइट एविएशन जो है, जो एविएशन महकमा है, जो हमारे इंटरनेशनल या नेशनल फ़्लाइट चल रही थी, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है इस नई जंग की वजह से जो इस वक्त जंग चल रही है। अगरचे जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रही है, लेकिन इसका असर गल्फ़ पर पड़ रहा है, यानी वो मुल्क जहाँ से तेल की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई आती थी और वो दर्रा जिसे हरमुस कहा जा रहा है, वो वहाँ से जो तेल की फराहमी होती थी, जहाँ से जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था, वो रुका पड़ा है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है पाबंदियाँ सिर्फ उन जहाज़ों पर है जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में है, यानी ईरान मुखालिफ सरगर्मियों में है, लेकिन बाकी चल सकते हैं। और इस तरीके से अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि एविएशन में भी दुनिया भर के अंदर असर पड़ रहा है और भारत की एयर एविएशन को भी इसका असर जो है वो देखना पड़ रहा है। ये तो थी जनाब दो बड़ी खबरें दिल्ली और मुल्क की सियासत के हवाले से।